तो वाकई में राजीव भाई दीक्षित एक व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते थे, और ये जो ढोंगी था, ये जो झूठा मक्कार गैंग है मैग्सेसे अवॉर्डी जी, अच्छा देश के लोगों को नहीं मालूम है। अभी एक चल रहा है मीडिया के लोगों का, मैग्सेसे अवॉर्डी, उनका पहले नाम आ जाता है मैग्सेसे अवॉर्डी। मैग्सेसे अवार्ड के बारे में हमारे दर्शकों को नहीं मालूम है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जो माफिया है रॉकफेलर फाउंडेशन, वो जो कि सब चीज को नियंत्रण करता है, और उसी की पृष्ठभूमि में ये 3 साल का जो पाप हुआ है, ये सब आपको मालूम नहीं है। धीरे धीरे बताएंगे हम, अब बता रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत सारे हमारे दर्शक शोध करके इसको बता भी रहे हैं आगे अपने दोस्तों को, परिवारों को और समाज को बता रहे हैं। तो ये रॉकफेलर फाउंडेशन का क्या, फार्मा माफिया को कैसे कंट्रोल करता है, और ये फिर गेट्स फाउंडेशन, फिर फोर्ड फाउंडेशन, फिर रॉथशिल्ड फैमिली, और जो 4 जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फैमिली है, वो किस प्रकार से दुनिया के हर चीजों पर कब्जा किए हुए है। ये उन्हीं का गिरोह है। ये वही अपना एक अलग अलग मुखौटा तैयार कर देता है, अलग अलग क्षेत्रों में ये अवार्ड दे करके उसको तैयार करता है। पत्रकारिता में ये, सोशल एक्टिविज्म में ये, पुलिसिंग में ये, एडमिनिस्ट्रेशन में ये, लेखक में ये, साहित्यकार में ये, इस तरह का ये इनका चुनिंदा लोगों को ये पकड़ के लाते हैं, उनको देते हैं, फिर उनको पोषित करते हैं, उनको पैसा देते हैं, उनको मुंह ढकते हैं, उनको फर्जी एक प्रकार से नेम देते हैं, फेम देते हैं, और उससे फिर इन्फ्लुएंस करते हैं समाज में। फिर उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर बन जाते हैं, और फिर कोई उनको समर्थन करने लगते हैं, एक गैंग को तैयार कर देता है विरोध करने के लिए। ये पूरा जो ढांचा है, इस ढांचा को हम अभी ब्रेक करेंगे, और इस ढांचा पर से परत दर परत पर्दा उठाएंगे। तो ये जो व्यवस्था परिवर्तन की पूर्णता में विश्वास करते थे राजीव भाई दीक्षित, इस गैंग को लगा कि भाई अगर ये आ जाएगा तो अगर ये लोकपाल की बात करेंगे तो वाकई में लोकपाल लाएंगे, अगर ये कहेंगे कि नेचुरोपैथी और आयुर्वेद को फैलाना है घर घर, तो ये वाकई में करने लगेंगे। ये तो वाकई में फार्मा माफिया के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, सब पर वो कुठाराघात कर रहे थे। भारत के इतिहास, भूगोल, सब पर वो चर्चा कर रहे थे। तो उनको तो लग रहा था कि ये ओवर ऑल राउंड 360 परिवर्तन के दिशा में जा सकते हैं। तो ये फर्जी लोग जो आए, जो मक्कार और धूर्त थे, उन्होंने धूर्तता का ताना बाना बुना। आप ये कह रहे हैं पीतांबर जी? ये खासतौर से राजीव भाई का टारगेट था जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, चाहे वो ड्रग में हो, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्रीज में हो। और बात सच है कि आज हमारे देश का, पर्यावरण का अगर कबाड़ा हुआ है, जिसको लोग बोलते हैं ना दिल्ली प्रदूषण, वो किसानों की वजह से नहीं है। ये दिल्ली के आसपास जितनी इंडस्ट्रीज हैं, जो प्रिंटिंग, पॉलिथीन, पैकेजिंग, प्रिंटिंग, अब दिवाली पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम खाते कम है और पोल्यूशन और उसका कितना पेमेंट करते हैं। तो ये उन माफियाओं का है। ये राजीव भाई इसी से चिढ़ते थे कि इससे हमारे जो एक तो सारा पैसा दिवाली का विदेशों में चला जाता है, हमारा गरीब को पटाखे भी नहीं लगाने दिए। अमेजॉन ऑनलाइन अरबों रुपए का व्यापार कर गया पटाखों का, हमारा बेचारे को एक रेडी नहीं लगाने दी गई। एक पटाखा नहीं बेच सकता आदमी सड़क पे, ना बाजार लगा सकता है। अमेजॉन जैसी करोड़ों रुपए कमा लेगी। राजीव भाई यही मना करते थे, और आज वो फुल लॉबी काम कर रही है, फुल हर क्षेत्र में लूट रही है। उनके साथ ऐसा अनुबंध होता है कि जैसे हम लोग लेबर है, बस नौकरी करें इनकी, और इनका माल पीठ पे लाद करके खच्चर की तरीके से घर घर पहुंचाएं, बस इतना काम है। अब तो वो भी खत्म कर रहे हैं कि ये पॉपुलेशन ही खत्म कर दो, हेलीकॉप्टर और ड्रोन यूज करो। ये इतने प्लानिंग से चल रहे हैं कि हम लोग तो बस कहानी किस्सों में ही रह गए अभी। उन्हें पता है कि इन सब की हत्या बहुत जल्दी होने वाली है, तो ड्रोन की प्रैक्टिस करो, घर पे माल पहुंचाओ, इसकी प्रैक्टिस वो कर रहे हैं प्रैक्टिस। हम सब नहीं जागे, वो सब एक को कुछ ना कुछ बहाना बना के कि अचानक ये क्या हो गया, ये 2000 आदमी मर गए, हम कुछ नहीं कर पाएंगे उनकी ताकत के आगे। और ये होगा, ये तैयारी कर रहे हैं वो।